आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया है कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट द्वारा, जो कैमरी गांव में है। और मैं भी पुराने समय से मेरा नाता है कैमरी ट्रस्ट से। बहुत ही एक अच्छा ट्रस्ट कैमरी गांव के अंदर महाराज राजदास जी ने चलाने का काम किया था। दयादास जी ने, राजदास जी तो बाद में अभी है। और वहाँ पे चाहे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ बच्चे हो जाते थे, उनकी सेवा की बात हो, चाहे बुजुर्गों की सेवा की बात हो, चाहे गौ पालन, तमाम चीजें पुराने समय से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जब उसी ट्रस्ट के तहत आज ये राधा कृष्ण मंदिर बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है हमारे गांव के लिए, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले हैं और सनातन धर्म के अंदर वसुदेव कुटुंबकम, हम सारे धरती के मंगल की कामना करते हैं और मानवता की सेवा को ही सनातन धर्म के अंदर, मानवता की सेवा को ही परमात्मा की सेवा बताया गया है। और जब परमात्मा को याद करके कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो स्वाभाविक है फिर वो गलत काम नहीं करता, अच्छे शुभ कर्म करता है। इसलिए हम जो मंदिर बनाते हैं ताकि वहाँ परमात्मा का नाम लेकर के कोई भी कार्य हम अगर करते हैं तो वो शुभ होते हैं और बुराइयों से आदमी बचता है। हमारे सनातन धर्म की सबसे प्राचीन धर्म है और हम अगर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्मों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अच्छी क्वालिफिकेशन तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारे अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो फिर हमारे जो अपने संस्कार है कहीं न कहीं उससे दूर हो जाता है। मुझे भी कई देशों के अंदर जाने का मौका मिला है। हमारे यहाँ चाहे परिवारों की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है वो और कहीं भी नहीं है। बहुत से देशों के अंदर तो अब ये जो परिवार है इसके लिए भी बड़ी दिक्कत परेशानी है। वो कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट तो बहुत कर ली, लेकिन हमारे परिवार इकट्ठे नहीं है। हमारे यहाँ हमारे संस्कारों से सारे बंधे हुए तो हैं। तो निश्चित रूप से आज यहाँ एक अच्छे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर निर्माण के अंदर सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, जितना जिसका सामर्थ्य है उसके हिसाब से अगर होती है तो फिर अच्छा उसका रखरखाव भी होता है, उसके अंदर अपनापन होता है कि ये मेरा है। और सबका जब लगाव होता है तो फिर अच्छी तरीके से उसका रखरखाव भी होता है और नित्य रूप से वो चलता है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां उससे अपने संस्कार लेकर के, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, धर्म को मानते हुए अगर जब आगे बढ़ेंगे तो अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जैसे सरपंच साहब ने कहा कि आज इसमें हाल बनना है, मैं मेरे अच्छी कोटे से भी 11 लाख रुपए इसके अंदर भिजवाऊंगा ताकि आपका और सब मिल करके इसको बहुत सुंदर हाल यहाँ बना करके और मंदिर में तो नहीं करेंगे 11 लाख बढ़ेगा, बाकी सारे दिन लगेंगे ना, सारे लगेंगे। फिर कोई मेरे जल्दबाजी में बता दियो मैं कहीं जा रहा हूँ, 11 लाख तो भेज दी मैं तुम्हारी। ये मैं पूरी ग्राम पंचायत को और जिन भी दानी सज्जनों ने ये जमीन दी है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि क्योंकि धर्म के अंदर हम अगर कोई भी 2 पैसे लगाते हैं तो दान देते हैं तो निश्चित रूप से वो कई गुना होकर के मिलता है। ये हमारी संस्कृति है कि सच्चे मन से अगर कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें दान भी देते हैं तो कई गुना होकर के जो है वो मिलता है। मैं परमपिता परमात्मा से, श्री कृष्ण भगवान जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घरों के अंदर सुख, शांति, समृद्धि देने का काम करें। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में गोपी मालिया जी जो जिला पार्षद है
वो भी पहुंचे, इनका भी स्वागत जोरदार ताली बजा के करो। ये 1 वोट से जीत करके आया है। अगर वोट की कीमत किसी से जाननी हो तो मालिया को सबसे ज्यादा पता है। 1 वोट से जीता है। लेकिन जो कहते मेरी समस्या यह है कि कोई भी यूं कहते मैं देती हूँ बनाते रहो, ज्यादा उनसे तलवार तू नहीं डर तो भी जीत तुम्हारा। ये कभी मैं तो ये कोई भी कहते मैं तो बोले मैं देते हूँ तो लेकिन ये हमारी प्रजातंत्र की ताकत है कि किस तरीके से 1 वोट से भी जीत हासिल होती है और 1 वोट से चुनाव हार जाते हैं। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। मालिया जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ एक शुभ कार्य पर ये पहुंचे हैं। मैं पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी गांव के अंदर आते हैं आप इकट्ठे होकर के जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम करते हैं। यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत करने का काम किया और इस शुभ कार्य पे भी हमें याद किया। इसके लिए भी तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।